हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक पार्ट है, उस पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देखेंगे कि रेसिड्यू हम कंप्यूट कैसे करते हैं और दूसरी बात रेसिड्यू होता क्या है। सबसे पहले रेसिड्यू के ये कुछ शब्द एमसीक्यूज लिखे हैं, उससे पहले जानें कि रेसिड्यू होता क्या है और कैसे रेसिड्यू हम लोग कंप्यूट करते हैं। जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स भी हम देखते चलेंगे। रेसिड्यू निकालने के लिए थोड़ा हम समझा देते हैं, फिर इन पार्ट्स को आप खुद से डिस्कस करते हैं कि एक हमारे पास लॉरेंट सीरीज होती है। लॉरेंट सीरीज जो होती है वो कुछ इस तरह के फॉर्म की होती है और सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी a n इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर n। ये लॉरेंट सीरीज है, इस तरह की कोई सीरीज है। अब जब इस सीरीज में हम n की जगह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रखें, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट सीरीज। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे थोड़ा लिख रहे हैं, ये सीरीज कुछ इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बनेगा a माइनस टू। जरा n की जगह माइनस टू से चलाएं, ऐसे आगे बढ़ा लें, a माइनस टू जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस टू प्लस a माइनस वन जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस वन प्लस a नॉट जेड माइनस ए टू दी पावर जीरो प्लस a वन जेड माइनस ए टू दी पावर वन a टू जेड माइनस ए टू दी पावर होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इस तरह से सीरीज है और ये हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू इस तरह से दिया गया है, दिस इज एफ जेड। ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हमारी लॉरेंट सीरीज है। ध्यान से सुनना है, बहुत सिंपल है, कर पाएंगे। एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आया a माइनस टू प्लस का a माइनस टू, यहाँ पे वन अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए, वन अपॉन जेड माइनस ए नॉट जेड माइनस ए की पावर वन जीरो a वन जेड माइनस ए प्लस a टू जेड माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इतना है। यहाँ पे जो एफ जेड जेड इज इक्वल टू ए पे जो एक्सपेंड हमने किया है जेड माइनस ए, मतलब जेड माइनस जेड नॉट में जेड नॉट ए है। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो एफ जेड का जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड का जो रेसिड्यू है ये वन अपॉन जेड माइनस ए का कोएफिशिएंट होता है। वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज a माइनस वन। दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू a। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू a माइनस वन, या फिर कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस ए। जहाँ पे सबसे पहली पावर जिस पे a रखने पे इंफिनिटी हो जाए यहाँ पे, तो सबसे पहला जो वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोएफिशिएंट होता है किसी भी लॉरेंट सीरीज में, वो आपका रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू a कहलाता है। अब एक बात और थोड़ा समझना है, अब रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, और भी कई तरीके हैं लेकिन प्राइमरी तरीका जेड इज इक्वल टू जीरो पे निकालना, जेड इज इक्वल टू ए सिंपल पोल पे निकालना, ये सब कैसे होता है जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखेंगे, फिर इजिली कर पाएंगे। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो अब a की जगह जीरो करेंगे तो ये a माइनस वन तो है ही, a माइनस वन तो है ही, और यहाँ पे कितना आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ a की जगह जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जेड। कहने का मतलब बच्चों ये है कि रेसिड्यू है क्या, लॉरेंट सीरीज में वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोएफिशिएंट है a माइनस वन, ये हमारा एफ किसी फंक्शन एफ जेड का रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए पे कहलाता है। लेकिन अगर ए जीरो कर लें, मतलब
जेड इज इक्वल टू जीरो पे हम करें तो जेड इज इक्वल टू जीरो मतलब ए जीरो है, तो रेसिड्यू जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ ए जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होगा। 1/z का कोएफिशिएंट मतलब a माइनस 1। कहने का मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 0 निकालना हो तो आप कोएफिशिएंट ऑफ 1/z निकाल लें। और भी कई तरीके होते हैं, सिंपल पोल, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, gz अपॉन hz की फॉर्म, इस तरह की अलग अलग 2-3 फॉर्म्स होती है, बस उसको देखना है। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, 3-4 केस है, उसी पे हमें निकालना होता है। देन फर्दर एक कॉची रेसिड्यू थ्योरम होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें ये जाना कि z इज इक्वल टू 0 पे जो रेसिड्यू होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ 1/z अगर हम लॉरेंट एक्सपेंशन करते हैं। अब जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि रेसिड्यू ऑफ fz e टू द पावर z अपॉन z टू द पावर 4 का क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं। जरा हम दिखाते हैं अभी क्या बात क्या है, इसको हम रब कर रहे हैं। तो ये बात तो इतनी। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज दिस वन। रेसिड्यू ऑफ fz is equals to e to the power z upon z to the power 4 का रेसिड्यू हम चाह रहे हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं। सिंगुलर पॉइंट z की उन वैल्यूज के लिए जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, मतलब z की वो वैल्यूज जिस पे रखने पे ये इंफिनिटी देने लगे, ऐसे समझ लीजिए। आप अगर यहाँ पे z की जगह 0 रखो तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 0 की पावर 4 0, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है z बराबर 0 पे। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये एनालिटिक नहीं है वो z बराबर 0 पे है, मतलब z इज इक्वल टू 0 रखने पे इंफिनिटी आ रहा है। और भी तरीके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंगुलर पॉइंट आपका z इज इक्वल टू 0 है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है जो समझनी है कि z बराबर 0 आपका सिंगुलर पॉइंट है, मतलब z बराबर 0 पे रेसिड्यू निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे fz सिंगुलर पॉइंट, थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे। सिंगुलर पॉइंट इज एट z इज इक्वल टू 0। सिंगुलर पॉइंट इज z इज इक्वल टू 0 जिसपे ये इंफिनिटी आ रहा है। तो सबसे पहले z बराबर 0 पर रेसिड्यू चेक करने के लिए अगर प्राइमरी इस तरह का कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो z बराबर 0 पे, z बराबर 0 सिंगुलर पॉइंट क्यों है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 रखने पे इंफिनिटी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन fz। इस fz में 1/z का कोएफिशिएंट सबसे प्राइमरी है, ये चेक कर रहे हैं। अच्छा, पता कैसे चला z बराबर 0? क्योंकि z बराबर 0 पे जिस पॉइंट पे ये इंफिनिटी आएगा वो हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, वो सिंगुलर पॉइंट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो सिंगुलर पॉइंट के साथ साथ 0 पे हमने रेसिड्यू निकालने का भी तरीका बताया, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। तो देखिए कितना सिंपल है। fz इज इक्वल टू e टू द पावर z अपॉन z टू द पावर 4। e टू द पावर z का एक्सपेंशन लगा लीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हमारा ये रहा अपॉन z टू द पावर 4 ये रहा। अब हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। इसको डिवाइड करो, 1/z की पावर 4, 1/z क्यूब ये रहा, ये कितना आया, अब 1/z स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कितना आया, 1/z की पावर 4, 1/z क्यूब ये रहा प्लस 2 फैक्टोरियल 2z स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू z प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमने क्या कहा, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। 1/z यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट 1/6 है। तो
रेसिड्यू ऑफ एफ जेड यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड रहा, 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट बच्चों 1 अपॉन 6 है, तो 1 अपॉन 6 आ गया, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड 1/6। एक बात तो ये, एक बात और बताएं, पोल होता है हमारे पास, जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे 0 जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 0 अगर करें तो 0 0 0 4 बार आएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं और 4 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोल हुआ जेड बराबर 0, फोर्थ ऑर्डर का पोल हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अब ये पहला तो ये है, आपको कभी भी जेड बराबर 0 पे रेसिड्यू अगर पूछता है, नहीं तो आप सिंगुलर पॉइंट पता करिए, और सिंगुलर पॉइंट जिस पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है, एनालिटिक ना हो, तो 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट अगर आप निकाल सकते हैं सीरीज, अगर सीरीज एक्सपेंशन करके, तो 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट जो होगा वो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि अगर जेड 0 ना हो तो क्या करें, इंपॉर्टेंट बात ये कि जेड 0 ना हो, अगर जेड 0 ना हो तो क्या करें, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक चीज और दूसरे क्वेश्चन के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे अगर आपसे हम एक बात करना चाहें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले अगर z बराबर 0 ना हो तो हम देखते हैं किस पॉइंट पे सिंगुलर है, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है, और वो अगर एक बार आ रहा है तो उसे सिंपल पोल कहते हैं, सिंपल पोल, एक बार आ रहा है। एक से ज्यादा बार वो पॉइंट आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको दें fz इज इक्वल टू z अपॉन जेड प्लस 1, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक किस पॉइंट पे नहीं है, आप यहाँ पे z की जगह -1 रखो तो ये 0 होकर इंफिनिटी हो जाएगा, तो z तो सिर्फ एक ही बार -1 पे ये आपका फाइनाइट नहीं है, इंफिनिटी दे रहा, तो z इज इक्वल टू -1 हमारा पोल हुआ, और ये सिंपल पोल हुआ, एक बार आया दरअसल, इसलिए सिंपल पोल हुआ। सिंपल पोल का रेसिड्यू निकालने का भी तरीका है, सिंपल पोल अगर आपका आता है 0 पे तो मैंने बताया 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट, सिंपल सी बात है। अगर 0 नहीं आता है, कुछ और आता है या आता भी है, तो z बराबर 0 के लिए तो तरीका है, और जिस पे ये एनालिटिक ना हो, मतलब जो पॉइंट ऐसा रखो जिस पे इन्फिनिटी आ गया, तो आप एक बार अगर वो आ रहा है तो वो दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। सिंपल पोल का रेसिड्यू निकालने का तरीका ये होता है कि अगर z इज इक्वल टू ए सिंपल पोल है, एक बार रिपीट कर रहा, बस एक ही बार आ रहा, सिंपल पोल है, तो रेसिड्यू ऑफ fz जो होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेसिड्यू ऑफ fz, रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a, ये सिंपल पोल है, दैट इज सिंपल पोल, z इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिंपल पोल। जब सिंपल पोल हमारे पास है तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेसिड्यू निकालने का, लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a इंटू fz। जब सिंपल पोल होता है तो रेसिड्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेसिड्यू ऑफ fz z इज इक्वल टू ए सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब जिस पे ये एनालिटिक नहीं है, वो सिर्फ एक बार है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। तो हम लिमिट z टेंडिंग टू z माइनस a इंटू fz निकालते हैं, तो ये रेसिड्यू एट सिंपल पोल होता है। तो अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, रेसिड्यू ऑफ fz एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू a, क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू fz। अभी मैं निकाल के भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल पोल पे रेसिड्यू निकालते हैं। रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका दो प्रोसेस होता है। अगर कभी इंफिनिटी आएगा तो वहां पे बोलेगा z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, क्वेश्चन में बोलेगा कि z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू क्या है, तो दैट इज यहाँ पे जो z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जो रेसिड्यू होता है वो -1 अपॉन 2 पाई i c fz होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि -1 अपॉन 2 पाई i c fz, तो रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी हमारे पास इतना होता है। अब जरा आपको हम एक बात बताते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए जरा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए जरा थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेसिड्यू ऑफ fz, थर्ड क्वेश्चन में fz इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एट z बराबर 1 इज। अब बच्चों यहाँ पे देखो z बराबर 1 पे रेसिड्यू पूछा है, वैसे 2 पे भी पूछ सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सिर्फ एक पॉइंट 1 पे पूछा है। अच्छा 1 यहाँ रखने पे 1 माइनस 1 0 के ये इंफिनिटी हो जाएगा,
और सिर्फ 1 एक बार आ रहा है। जेड इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा। जेड बराबर 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एक बार आ रहा, इसलिए जेड बराबर 1 सिंपल पोल है। जेड बराबर 2 रखो तब भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एक ही बार आ रहा है, तो जेड बराबर 2 सिंपल पोल है, या ऑर्डर 1 पोल भी इसे कहते हैं। तो जेड बराबर 1 सिंपल पोल है, तो इस पे रेसिड्यू निकालने के लिए क्या तरीका है? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, अभी मैंने बताया आपको, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए, मतलब सिंपल पोल पे जेड इज इक्वल टू ए पे ये फॉर्मूला बताया, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, सिंपल बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आया? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू कितना? ए की मतलब 1, ये सिंपल पोल है, सिर्फ एक बार है। ये क्वेश्चन आपसे 2 पे भी पूछ सकता था कि 2 पे क्या होगा। और एक बात और, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो यहाँ पे अगर कुछ पोल ना कहता तो 2 पोल हुए, एक 1 पे और एक 2 पे, तो सिंपल पोल हुए। तो दोनों पोल पे फिर अलग अलग निकालना पड़ता, 1 पे भी निकालना पड़ता और 2 पे भी निकालना पड़ता, दोनों पोल पे अलग अलग निकालना पड़ता। रेसिड्यू 1 पे अलग आता, 2 पे अलग आता, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जिसपे ये इन्फिनिटी आता। तो 1 एक बार आता तब इन्फिनिटी आता, 2 एक बार आता तब इन्फिनिटी आता। तो 1 पे रेसिड्यू निकालता है, 2 पे रेसिड्यू निकालता है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि जिस पे एनालिटिक नहीं है, जो सिंगुलर पॉइंट है उस पर रेसिड्यू निकालिए, उसका सम करिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले हमें 1 पे रेसिड्यू पहले बात करेंगे। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड। अरे एफ जेड क्या है? एफ जेड इतना है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, जेड माइनस ए की जगह 1, एफ जेड जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। ये इससे हट गया, जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 1 हो गया। यहाँ पे कितना है? लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2। अब हमने जेड की जगह 1 रखा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 2। कहने का मतलब तीसरे का जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हैं। आप जरा चौथा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट एट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। इंपॉर्टेंट बात, सबसे मजेदार बात ये है कि एमसीक्यू में ज्यादातर ये कहता है कि वो आपका पोल दे देता है जिसपे ये सिंगुलर पॉइंट दिया रहता है, अक्सर ज्यादातर ये होता है। नहीं तो आप निकाल लेंगे किस किस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, मतलब एफ जेड इन्फिनिटी दे देगा। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया हुआ है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट है, टेंजेंट है, एफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट है, तो टेंजेंट को हम लोग साइन जेड अपॉन कॉस जेड देख सकते हैं। ये अब यहाँ पे जो जिसपे ये एनालिटिक नहीं है तो cos पाई बाई 2 0 होकर इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, सब बहुत सारे पॉइंट होंगे cos के लिए जिसपे ये एनालिटिक नहीं होगा। इसीलिए इसने सिर्फ एक पॉइंट पे पूछा है, पाई बाई 2 पे पूछा है। तो z इज इक्वल टू पाई बाई 2 एट z इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिर्फ पाई बाई 2 कह रहे तो सिंपल पोल है। z बराबर पाई बाई 2 यहाँ पे पूछा है, तो हम सीधे सीधे सिंपल पोल लगा लें, सिर्फ एक पॉइंट है। वैसे तो पोल बहुत सारे होंगे, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, बहुत जगहों पे ये आपका इन्फिनिटी देगा, 0 दे के इन्फिनिटी दे देगा। इसीलिए इसने सिर्फ एक पॉइंट पे पूछा है, थोड़ा छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे पूछा है तो जेड इज इक्वल टू ए पे लगा लें, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू पाई बाई 2, जेड माइनस ए की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जेड माइनस पाई बाई 2 इंटू एफ जेड की जगह साइन जेड अपॉन कॉस जेड, ये हो गया एफ जेड पूरा साइन जेड अपॉन कॉस जेड हो गया। थोड़ा अच्छे से सुनना है। यहाँ पे क्या रहा, लिमिट जेड टेंडिंग टू पाई बाई 2, जेड माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन जेड अपॉन कॉस जेड, हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे जेड की जगह मैंने पाई बाई 2 रखा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। 0 बाई 0 फॉर्म जब आ जाए
तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, सिंपल सी बात ये है। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले को अलग, जब तक कि 0/0 की फॉर्म हट आ जाए। तो फर्स्ट फंक्शन z माइनस पाई बाई टू, साइन जेड का करेंगे तो cos z आ जाएगा प्लस साइन जेड, और इसका जब करेंगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फर्स्ट साइन जेड का cos z प्लस साइन जेड, z माइनस पाई बाई टू का 1 हो गया, z का 1 पाई बाई टू का 0, z का रिस्पेक्ट में cos z का माइनस साइन जेड हो गया। ऊपर का अलग डिफरेंशिएट, नीचे का अलग, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। z की जगह पाई बाई टू रखा, यहाँ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे cos 90 है और प्लस sin 90 ये रहा अपॉन माइनस sin 90 ये रहा। ये तो 0 हो गया, sin 90 1 होता है, यहाँ भी sin 90 माइनस 1, ये हो गया, माइनस लगा हुआ है, माइनस 1। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस 1 है। थोड़े क्वेश्चंस और लेते हैं, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं कि हायर ऑर्डर पोल पे क्या होता है। तो ये सारे हमारे सिंपल पोल हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हमारे पास एनालिटिक दे रहा था जेड बराबर पाई बाई टू। वैसे पोल बहुत सारे होंगे, 1 पे यहाँ पे इन्फिनिटी दे रहा था तो 1 पे पूछ रहा था, 2 पे भी पूछा जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 1 के लिए किया वैसे 2 के लिए किया। जेड बराबर 0 पे जो रेसिड्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड होता है। जब भी कभी ऐसा है तो आप सीरीज एक्सपेंड करके 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट कर लें। थोड़े क्वेश्चन और जरा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बच्चे और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल्स टू a। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब सिंपल पोल था, पोल जिस पे जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट था, अगर एक से ज्यादा ऑर्डर का आता है, अभी मैं बताता भी हूँ, तो उस पे रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a पे निकालने का तरीका होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 dzm माइनस 1, जितने ऑर्डर का है, जैसे m ऑर्डर का है तो उससे एक कम बार डिफरेंशिएट करें, z माइनस a टू द पावर m इंटू एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू a, ये है। तो यहाँ पे जब पोल ऑफ ऑर्डर m हो तो 2 हो तो m की जगह 2 रख लेंगे, m हो तो एक से ज़्यादा ऑर्डर हो तो उस पर ये हमारे पास रिजल्ट होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 dzm माइनस 1 z माइनस a टू द पावर m इंटू एफ जेड। एक इससे पहले वाला जो किया था वो सिंपल पोल पे था, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। एक बात और बताना चाहेंगे 6 क्वेश्चन के लिए, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी निकालने के कई तरीके होते हैं, तो शुरू में बताया था, और जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालने का तरीका होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। लेकिन एक शर्त है कि ये लिमिट, ये इतना जो पार्ट है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फाइनाइट आना चाहिए। तो एक तरीका ये भी है कि एफ जेड दिया हो और इन्फिनिटी पे पूछे तो माइनस जेड एफ जेड निकालें, तो वो रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन बशर्ते ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी पे ही है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0 व्हेन दिस वन। तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट तो हो सकता है 0 पे, लेकिन निकाल पाना थोड़ा कठिन है। तो एक तरीका और देखिए 7 क्वेश्चन के लिए, एफ जेड जो हमारे पास है जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस 3। पोल्स आर, देखिए पोल्स आर, जो पोल रहे वो कौन कौन से रहे 0 0 3। पोल पता कैसे चले, जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी है, जैसे 0 रखने पे इन्फिनिटी आएगा, लेकिन स्क्वायर होने के कारण 2 बार 0 आएगा, और 3 पे भी आएगा, 3 भी रखोगे यहाँ पे तो 3 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये पोल्स हो गए 0 0 और 3। 0 जो है वो 2 बार आया तो 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2, और 3 इज अ सिंपल पोल, 3 एक बार आया इसलिए सिंपल पोल। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2, 2 बार आया है इसलिए ये ऑर्डर 2 का पोल है, ठीक, ऑर्डर 2 का पोल है, और 3 सिंपल पोल है। सिंपल पोल पर रेसिड्यू निकालने का तरीका वही, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, मतलब लिमिट जेड टेंडिंग टू 3 जेड माइनस 3 इंटू एफ जेड को सॉल्व कर लें तो जेड बराबर 3 पर रेसिड्यू पता चल जाएगा। लेकिन 0 तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अब रेसिड्यू ऑफ एफ जेड ऑर्डर 2 के लिए ध्यान से सुनेंगे, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू ए, इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 dzm माइनस 1 z माइनस a टू द पावर m इंटू एफ जेड एट z इज इक्वल्स टू a। ये
अब बताइए, ये तो सेकेंड ऑर्डर का पोल है, तो 1/2 माइनस 1, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 आया डी बाई डी जेड माइनस ए कितना है, ए इस, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके उसके बाद जेड इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ये हायर ऑर्डर पोल है, मतलब 2 बार आ रहा 0, 2 बार आ रहा, तो यहाँ पे क्या है डी बाई डी जेड ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 3, इसका डी बाई डी जेड करें और उसके बाद एट जेड इज इक्वल टू 0 रखे, पूरे के बाहर रख ले, वो ज्यादा सही है। ये ठीक है। अब यहाँ पे u अपॉन v लगा लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और z माइनस 3 इस z प्लस 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस z प्लस 1 और z माइनस 3 का करेंगे तो 1 आ जाएगा एट z इज इक्वल टू 0। अब रख लेते हैं यहाँ पे कितना आया z माइनस 3 माइनस z माइनस 1 अपॉन z माइनस 3 का होल स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 0। इससे कटा, यहाँ पे है कितना -4 अपॉन जेड की जगह 0 -3 का स्क्वायर 9, दैट इज -4 अपॉन 9, जो पार्ट आ रहा बहुत सही है, दैट इज -4 अपॉन 9। देखिए बच्चों, जो हायर ऑर्डर का पोल होता है उसमें जेड की सेम वैल्यू कहीं आती है, जैसे जेड बराबर 0 0 आए, ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, और जेड बराबर 3 पे भी ये एनालिटिक नहीं आ रहा है, इंफिनिटी आ जा रहा है, तो ये सिंपल पोल है। तो ये दो बार आ रहा, 0 2 बार आ रहा है, इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए लगाते, मान लीजिए 0 3 बार आता तो यहाँ m की जगह 3 लगाते, 3 लगाते, 3 लगाते, a 0 था जो जिस पे ये एनालिटिक नहीं आ रहा, वो रखते, m 3 रखते, fz पूरा ये रखते, फर्दर सॉल्व करते, जो आता वो रेसिड्यू है, z बराबर 0 पे पोल ऑर्डर 2 है। अब कहने लगे कि साहब आपने शुरू में तो बताया था z बराबर 0 पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z निकाल लें, लेकिन भैया यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z निकालना कठिन काम है, तो इसलिए कोई सीरीज भी नहीं बन रही कि अप्लाई कर लें, इसलिए हमने सिंपल पोल होता तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाते, या हायर ऑर्डर का पोल है तो वो हायर ऑर्डर का पोल हमने लगाया। अगला क्वेश्चन जो है रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक बात तो ये है z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एक रेसिड्यू निकालने का ये तरीका है, लेकिन ये एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, अदरवाइज z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालने का तरीका ये है कि अगर सीरीज में एक्सपेंड हो जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, यहाँ पे माइनस लगा लें, ये 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट लगा के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, तो कोएफिशिएंट ऑफ -1 अपॉन z कह सकते हैं, या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, वो ज़्यादा सही है कि आप सीरीज लगा के 1 अपॉन z, 0 पे 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट होता था, इंफिनिटी पे 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट निकाल के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये रेसिड्यू होता है। अब ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे z³ अपॉन z² माइनस 1 एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रेसिड्यू पूछता है कि इंफिनिटी पे रेसिड्यू बताओ। एक बात इंपॉर्टेंट, ये इंफिनिटी पे स्पेशली पूछता है क्योंकि वहाँ पे पोल्स इंफिनिटी नहीं मिलते हैं, तो इंफिनिटी पे पूछता है। अब जरा सुनिए इसमें करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है z इज इक्वल टू इंफिनिटी में होता क्या है। एक तरीका तो ये है जो ऊपर लिखा है z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको पहले सीरीज अगर बना पा रहे हो बाइनोमियल एनोमियल सबकी मदद से, आप उसको कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z निकालो, और कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z निकालने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी रेसिड्यू होगा एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब जरा सुनो, जैसे ये है, हमें z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालना है, इंपॉर्टेंट बात ये, हमें z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालना है। fz हमारे पास जो है दैट इज, ये हम लाइन पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे z इज इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू को माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z, यहाँ पे fz जो है वो हमारा z³ अपॉन z² माइनस 1, यहाँ पे हमने क्या किया, z² जरा कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन z² आ गया, इंफिनिटी पे निकाल रहे हैं, तो ये बचा z और ये ऊपर गया 1 माइनस 1 अपॉन z² के पास माइनस 1 हो गया, ऊपर जाके ये z कटा। अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लिया, तो बाइनोमियल होता क्या है,
1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब जेड की पावर 6 प्लस डॉट 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 इतना आया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जेड से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, जेड प्लस 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड क्यूब 1 अपॉन जेड की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो एफजेड है। अब देखिए रेसिड्यू ऑफ एफजेड एट जेड इज इक्वल टू इनफिनिटी का मैंने फॉर्मूला बताया, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड के साथ माइनस लगा लें। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि रेसिड्यू ऑफ एफजेड एट जेड इज इक्वल टू इनफिनिटी, ये भी लगा सकते थे, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब ये सॉल्व करें और ये आपका फाइनाइट आना चाहिए। इन्फिनिटी आएगा तो फिर ये नहीं फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर यही वैसे यही लगा लिया करिए तो ज़्यादा सही बनता है अच्छे से। तो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट तो 1 है, 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट 1 है, दिस इज -1। सो हमारा बी पार्ट सही है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग एक काम ये करना है कि जब z बराबर 0 पे अगर सीरीज बन जा रही तो z बराबर 0 पर रेसिड्यू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेसिड्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड करते हैं। तो इतनी सी बात है, थोड़े और एमसीक्यूज लेते हैं, कुछ और देर एमसीक्यूज जल्दी से ले लेते हैं। अगर कोई एफजेड फंक्शन एफजेड है gz अपॉन hz के फॉर्म का है, जहाँ पे h की जगह a रखने पे 0 है, लेकिन ga ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर 0 नहीं है, तो रेसिड्यू ऑफ एफजेड एट जेड इज इक्वल टू a जो होता है, अब फंक्शन की वैल्यू इस पे ga की निकाल लीजिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके एट एच इक्वल टू a पे निकाल लीजिए, वही रेसिड्यू होता है। अदरवाइज हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे थे तो वही आ रहा था, लेकिन आप याद रखो जब भी फंक्शन एफजेड अपॉन जीजेड अपॉन एचजेड के फॉर्म का होता है, नीचे वाला पार्ट 0 मतलब तभी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और ऊपर वाला 0 ना हो, तो जो रेसिड्यू होता है वो जी अपॉन एच डैश ए होता है। क्वाची रेसिड्यू थ्योरम जो होती है, ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन रहता है। सी एफ जेड डी जेड, कोई भी कॉन्टूर अगर है सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालना हो तो 2 पाई आई इंटू सिग्मा आर प्लस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम सारे पोल पता कर लेते हैं, मतलब सिंगुलर पॉइंट्स पता कर लेते हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं। अब क्या करते हैं, पोल पे जो होता है वो सारे रेसिड्यूज निकाल लेते हैं। आर प्लस का मतलब जो रेसिड्यू है उन सबका सम, जितने भी पोल पे हैं। सिग्मा आर प्लस का मतलब है यहाँ पे कि पोल पे रेसिड्यू निकाल के उनका सम किया गया है और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो वही सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है। फिर से सुन लो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मतलब जो पोल हैं, पोल पे हम सारे रेसिड्यू का सम निकालें, जितने भी पोल मिलते हैं सब पे रेसिड्यू निकालें, उनका सम निकालें, और पोल इनसाइड सी होना चाहिए, कंटूर के अंदर होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन करते हो तो समझ में आएगा, और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लें। 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पोल इज इक्वल टू सी एफ जेड डी जेड, मतलब सी एफ जेड डी जेड जो होगा 2 पाई आई इंटू सिग्मा आर प्लस है, जहाँ पे सिग्मा आर प्लस का मतलब जो पोल्स हैं उन सब पे रेसिड्यू निकाल के उनको ऐड किया गया, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। 12th क्वेश्चन देखिए, एफ जेड हमारे पास 1 अपॉन साइन जेड माइनस कॉस जेड दिया हुआ है, और इसने जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे रेसिड्यू पूछा है। अच्छा, जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैसे भी इसको पूछना चाहिए था, क्योंकि पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 0 हो जाएगा। मतलब जेड बराबर पाई बाई 4 12 है, जेड बराबर पाई बाई 4 इज ए सिंपल पोल, एक बार आ रहा इज ए सिंपल पोल। अब इस पे हमें रेसिड्यू निकालना है, तो रेसिड्यू सिंपल पोल पे था लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, मतलब पाई बाई 4 जेड माइनस ए जेड माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ जेड। एफ जेड का मतलब 1 अपॉन, लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ये था रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जो रेसिड्यू एफ जेड का है एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए
जेड माइनस ए इंटू इंटू एफ इंटू यहाँ पे था हमारे पास जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, ये हमारे पास होता है सिंपल बोलते हैं। अब देखिए रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर लेगा। तो यह है लिमिट जेड टेंडिंग टू पाई बाई 4 जेड माइनस ए, ए की जगह पाई बाई 4 है, ए की जगह पाई बाई 4 है इंटू एफ जेड की जगह 1 अपॉन साइन जेड माइनस कॉस जेड, ये एफ जेड रखा। ये सिंपल पोल है तो जेड माइनस ए एफ जेड। अब जेड की जगह पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 और साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 0 बाई 0 फॉर्म। अब अपने एल हॉस्पिटल रूल लगाए, एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो ऊपर वाले कॉलम डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले कॉलम और फिर लिमिट लगाई जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। जेड का क्या तो बना है पाई बाई 4 का 0, साइन जेड का कॉस जेड और कॉस जेड का माइनस साइन जेड तो प्लस साइन जेड आएगा। एल हॉस्पिटल इसलिए लगा रहे हैं ऊपर का अलग डिफरेंशिएट किया तो जेड का 1 पाई बाई 4 का 0, नीचे का अलग साइन जेड का कॉस जेड का माइनस साइन जेड प्लस साइन जेड, इसलिए लगा रहे हैं ताकि 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो जाए। अब जेड की जगह पाई बाई 4 रखा तो 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है और साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 होता है, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 2 है, क्या हुआ रूट 2 ऊपर अपॉन 2, इसलिए इसको रूट 2 टेन काटा 1 अपॉन रूट 2 आ गया। तो मतलब इसका आंसर जो आया दैट इज 1 बाई रूट 2। 12 का सी पार्ट सही है, दिस इज 1 बाई रूट 2 सिंपल पोल का रेसिड्यू था। अब चलिए जरा 13th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा सुनिए, कुछ पार्ट्स और है। यहाँ 13 क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने करेक्शन किया है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए एफ जेड जो है 13 क्वेश्चन में इस तरह से है, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 है और हमें जेड बराबर 0 पे इसका रेसिड्यू पूछना है। यहाँ ए था वो 9 है, यहाँ पे जेड बराबर 0 पे रेसिड्यू पूछ रहा है और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 9 इंटू जेड स्क्वायर है। तो अब देखो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जेड का स्क्वायर है तो 0 2 बार आएगा, तो 0 जो है सेकेंड ऑर्डर का पोल है। वैसे यहाँ पे 0 सेकेंड ऑर्डर का पोल है और भी पोल आएंगे, इसको 0 करोगे प्लस माइनस 3 आई आएगा, उस पर नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे 0 पे अगर ना कुछ पूछता तो हम पहले इसके पोल्स निकालते, सिंगुलर पॉइंट निकालते, तो 0 0 2 आता, सेकेंड ऑर्डर का पोल 0 पोल लगाते और जेड बराबर प्लस माइनस 3 आई आता, तो वो दोनों सिंपल पोल होते तो उस पर फिर लगाते क्योंकि एक एक बार आ रहे थे, तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाते। तो रेसिड्यू एट जेड बराबर 0 since z is equals to 0 is a pole of order 2, pole of order 2, ये pole of order 2 है। कहने का मतलब ये pole of order 2 है, तो मैंने आपको बताया कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए जब पोल ऑफ ऑर्डर m हो 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 dzm माइनस 1 z माइनस 8 द पावर m इंटू एफ जेड एट z इज इक्वल टू a, ये होता है। अब देखो हमें रेसिड्यू ऑफ एफ जेड निकालना है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड निकालना है और वो एट z इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो ये ऑर्डर 2 है तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, ऑर्डर 2 है तो डी बाई डी जेड हो जाएगा, जेड माइनस ए तो 0 है, ये पावर m ऑर्डर 2 है, एफ जेड हमारे पास ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9, या जेड स्क्वायर पहले लिख लें, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 एट जेड इज इक्वल टू 0, ये इतना हो गया बच्चा, ये 0, 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे कितना आया डी बाई डी जेड, ये रहा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 एट जेड इज इक्वल टू
जीरो। यहाँ पे जेड स्क्वायर हटा, यहाँ पे क्या बचा, डी बाई डी जेड ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 एट जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने u अपॉन बी लगाया, u अपॉन बी जब लगाया तो जेड स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 9 ई टू दी पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर जेड और जेड स्क्वायर का किया ई टू दी पावर जेड 2z और 9 का 0 एट जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हमने z की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, यहाँ ई टू दी पावर 0 1 0 रखा तो 9 आया और यहाँ 0 रखा तो 9 का स्क्वायर आया, एक कटा तो 1 अपॉन 9 आया। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज 1 अपॉन 9। इस क्वेश्चन के लिए इतना आया। जरा 14 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या करना है 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड मेरे पास दिया हुआ है 1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू एफ जेड इतना है। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो जेड बराबर 0 सिंपल पोल होगा क्योंकि 0 आया है, एक बार आया है। जेड बराबर 0 इज ए सिंपल पोल, ये सिंपल पोल है, एक ही बार आएगा। और जेड बराबर +1 -1 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर आएगा 1 माइनस जेड, उसकी खैर जरूरत नहीं, जेड बराबर 0 का कुछ नहीं। तो पोल तो 3 आएंगे, एक तो जेड बराबर 0 आएगा और इसको जब 1 माइनस जेड स्क्वायर 0 करेंगे तो जेड स्क्वायर बनेगा, जेड बराबर +-1 इतने पोल हैं। लेकिन +1 पे अलग मिलेगा, -1 पे अलग मिलेगा सिंपल पोल, सिर्फ हमें 0 का पूछा है। जेड बराबर 0 इज ए सिंपल पोल। अब ये सिंपल पोल आया तो अब हमने यहाँ पे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 निकाला। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 निकाला। ये होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए होता है तो जेड टेंडिंग टू 0, जेड माइनस ए तो जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड की जगह 1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। जेड की जगह 0 रखा तो 1 अपॉन 1 दैट इज, तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इसका जो आया 1 आ गया। कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन और है, तो अब आप इस टाइप के रेसिड्यू के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, कुछ कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे क्वेश्चन कभी कभी रहता है, उसको जरा हम उस पर क्वेश्चन देखते हैं। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी कर्व सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू किसी कंटूर के अलॉन्ग निकालना हो तो 2πi जितने भी पोल हैं उस पर सब पे रेसिड्यू निकालिए। यहाँ से रेसिड्यू एक बार अगेन हम सीख जाएंगे और 2πi से मल्टीप्लाई करें तो वो उस इंटीग्रल की सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है। जरा फिर और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको देखते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल को सॉल्व करना, अभी तक रेसिड्यू निकालना था सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है और सबको जल्दी जल्दी देख लीजिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सी ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं डी जेड, वेयर सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 2। मॉड जेड इज इक्वल टू 2 एक 2 रेडियस का सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये 2 रेडियस का सर्किल है और ये ओरिजिन है, इसको ए और बी मान लेते तो 2 रेडियस का सर्किल है और जिसका सेंटर हमारा 0 0 है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो मैंने आपको एक बात बताई अभी कि सी एफ जेड डी जेड जो होता है एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi इंटू सिग्मा आर प्लस। आर प्लस का मतलब होता है सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल। अगर किसी क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालने तो इतना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 2πi, इसको कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहते हैं। सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल, दिस इज कॉल्ड कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो अब सबसे पहले यहाँ पे पोल देखा जाए कितना है।
यहाँ जेड की जगह 1 रखने पे 0 होकर इन्फिनिटी हो जाएगा और 2 पावर आएगी, इसलिए पोल है सेकेंड ऑर्डर का जिस पे ये इन्फिनिटी आ जाए। तो क्योंकि हमें सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल निकालना होगा, तो पोल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, सबसे पहले रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो fz इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं है। और किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? एट z इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 रखने पे ये इन्फिनिटी आ रहा है। एंड z बराबर 1 इज ए पोल ऑफ 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है। एक बात बच्चों और बताएं कि वही पोल लेने हैं जो इनसाइड सी लाई करें, उन सब पे ही रेसिड्यू निकालना है। फिर मेरी बात को समझिए, जैसे z बराबर मान लीजिए पोल 1 और 5 आता, तो 5 को ना लेते हैं, अगर इस कॉन्टूर सी के, इस कर्व सी के आउटसाइड जा रहा तो उस पोल को नहीं लेना है, जो कॉन्टूर सी के इनसाइड लाई करे उस पोल को लेना है। तो z बराबर 1 2 रेडियस के सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा और 2 बार आ रहा है, इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 1 है क्योंकि स्क्वायर है। और इस 1 पे अब रेसिड्यू निकालिए, सेकेंड ऑर्डर का पोल है। अब हमने पहले क्या करें, जो जो पोल आ रहा है उस पर रेसिड्यू निकालना है। और 2 पाई आई, जैसे 4 पोल है तो चारों पे रेसिड्यू निकाल कर सबका सम करें और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, पोल सेकेंड ऑर्डर का है, इज इक्वल टू अभी बताया था 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, तो 2 माइनस 1 dm माइनस 1 मतलब d बाई डी जेड, जेड माइनस ए की जगह 1 की पावर m जो है सेकेंड ऑर्डर का पोल है, तो ये m2 है इंटू एफ जेड कितना हुआ e टू द पावर माइनस जेड अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर एट z बराबर a है, एट z बराबर 1 हो जाएगा। z 1 है तो ये हो जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर d बाई डी जेड ऑफ z माइनस a की पावर m ऑर्डर 2 है, एफ जेड देखना, ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करें, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 8 की पावर माइनस z हो गया, एट z इज इक्वल टू 1 रखें। एक ही बार करना था, फैक्टोरियल 1 माइनस जेड की जगह 1 माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन ये तो रेसिड्यू आ गया। मान लीजिए 4 पोल आते तो जितने इनसाइड लाई करते इस सर्किल सी के अंदर, उन सब पे रेसिड्यू निकाल के 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। अब देखो सी एफ जेड इज इक्वल टू क्या, तो कई पोल तो थे नहीं, बस 1 ही पोल था। और भी पोल होते तो सब पे रेसिड्यू निकालते, अगर सिंपल पोल होता तो सिंपल पोल की तरीके से सबका सम करते। इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, सिग्मा आर प्लस सम ऑफ रेसिड्यू। लेकिन कई रेसिड्यू तो आया नहीं, बस एक ही आया माइनस 1 अपॉन ई, तो 2 पाई आई इंटू माइनस 1 अपॉन ई, दैट इज माइनस 2 पाई आई अपॉन ई। तो आंसर इज माइनस 2 पाई आई अपॉन डी बार सही है। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं। सेकंड क्वेश्चन हम और दिखाते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलो उसको भी देख लें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यहाँ पे कि हमें देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस थ्योरम का यूज जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, इसका यूज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि हमें क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड को सॉल्व करने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि सी 5z माइनस 2 कर्व सी 5z माइनस 2 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 डी, ये इतना है। और सी इज द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 2, तो सी इज ए सर्किल वेयर सी इज ए सर्किल, सी हमारे पास सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 2, तो ये 2 रेडियस का एक हमने सर्किल बना लिया, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 रेडियस का सर्किल। अब बताइए
सबसे पहले हमें ये निकालना है इस कर्व की वैल्यू। तो सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू सिग्मा आर प्लस सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट पोल। पोल पता करो जिस पे ये इंफिनिटी आ जाए वो सारे पोल है। तो एफ जेड इज इक्वल टू 5z माइनस 2 अपॉन, तो यहाँ पर हम लोग रेसिड्यू अगेन सीख पा रहे हैं, अपॉन जेड जेड माइनस 1, जेड जेड माइनस 1 इज नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं है, मतलब वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। किस पॉइंट पे? 0 रखने पे इंफिनिटी आएगा और यहाँ पे 1 रखने पे इंफिनिटी आएगा, और ये एक बार आ रहा तो ये सिंपल पोल है। z बराबर 0 एंड z बराबर 1 इज ए सिंपल पोल, ये हमारे सिंपल पोल आ गए। अब सिंपल पोल है तो z बराबर 0 को तो 1/z का कोएफिशिएंट जो कि निकाल पाना बहुत कठिन है, तो हम सीधे सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगा लें। तो अब हम z बराबर 2 पोल है तो 0 पे रेसिड्यू निकालें और 1 पे निकालें, दोनों का सम करें और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। और देखिए ये क्या दोनों पोल इनसाइड हैं, अगर एक पोल उसमें इनसाइड होता एक ना होता तो जो आउटसाइड होता उस पे ना निकालते, जो इनसाइड होता पोल उस पे निकालते और 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू कर लेते। तो 0 और 1 दोनों इनसाइड है, तो हमने यहाँ पे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 निकाला। सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए तो 0 ही है, जेड माइनस है तो जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। एफ जेड कितना है? 5z माइनस 2 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1। यहाँ पे शुरू में मैं लिखाया भी हूँ जेड इज इक्वल टू ए पे लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, जेड की जगह 0, 5 इंटू 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1 दैट इज प्लस 2। ये तो जेड बराबर 0 है। अब हमने क्या किया, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, हमने रेसिड्यू फिर फर्दर निकाला, रेसिड्यू निकाला एट जेड इज इक्वल टू 1 पे, ये भी सिंपल पोल है तो ये आया लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू जो है हमारे पास 5z माइनस 2 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1, इससे कैंसिल, जेड की जगह 1, 5 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1, 5 माइनस 2 और 3 आ गया। सारे पोल पे रेसिड्यू मिल गए। कभी कभी कहता है कि 2-3 पोल रहते हैं, रेसिड्यू निकालिए उसको जोड़िए, ये कहता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम तो क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डिजिट निकाल रहे हैं, ये इज इक्वल टू 2 पाई इंटू सिग्मा आर प्लस का मतलब सम ऑफ रेसिड्यू। तो सी एफ जेड की जगह 5z माइनस 2 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस का मतलब इनका सम, तो 2 प्लस 3 आ गया जो आया, ठीक है। 3 2 5 और ये 2 हमारे पास और है, सारे रेसिड्यू का सम, तो 5 और 2 10 पाई आ गया, तो आंसर इज दैट इज 10 पाई। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। अगला जो क्वेश्चन है तो इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आए और एक वैल्यू कर्व सी के अंदर नहीं है तो जो है उसके लिए फर्दर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है हमारा, उसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं, बहुत इजीली हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अच्छा सवाल है, बहुत दिक्कत करता है कभी कभी। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्व सी जेड इंटू ई टू द पावर 1 बाई जेड डी जेड है, वेयर सी इज ए सर्किल, सी एक सर्किल है और सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक रेडियस का सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है। मॉड जेड बराबर 1 इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर इज 0,0, 1 रेडियस का सर्किल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले तो देखें कि पोल क्या है और वो पोल सिंगुलरिटी क्या है जिस पे इन्फिनिटी दे देता है, फंक्शन इन्फिनिटी देने लगता है, एनालिटिक नहीं होता है, वो सिंगुलरिटी होती है। अब एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर 1 बाई जेड है, तो यहाँ पे अगर जेड की जगह 0 रखा जाए तो ई टू द पावर 1/0 ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। जेड बराबर 0 इज सिंगुलर पॉइंट, जेड बराबर 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट,
और ये सिंपल पोल है एंड सिंपल पोल z बराबर 0 यहाँ 0 e टू द पावर 1/0 इंफिनिटी e टू द पावर इंफिनिटी तो ये एब्सोल्यूट एनालिटिक नहीं है z बराबर 0 पर सिंगल पॉइंट सिर्फ एक ही बार आएगा तो z बराबर 0 इज ए सिंगल पॉइंट एंड ए सिंपल पोल दूसरी बात ये है कि अब दो तरीके हैं z बराबर 0 पे सबसे पहले तरीका सिंपल पोल पे लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए एब्सोल्यूट z माइनस 0 एब्सोल्यूट एक तरीका तो वही है या कोएफिशिएंट ऑफ 1/z निकालना मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि रेसिड्यू तो चाहिए ही होगा और 2 पाई i इनटू सम ऑफ रेसिड्यू पोल इनसाइड C है इस इनसाइड C है एंड z बराबर 0 ये इनसाइड C है इस कंटूर के अंदर है अगर ना आता तो फिर नहीं निकलता अगर जो मान लीजिए 3 पॉइंट आते तो बाहर आते एक इस C1 रेडियस के इनसाइड आता तो जो इनसाइड आता उसी को लेते बाहर वाले को ना लेते तो एंड ए सिंपल पोल z बराबर 0 सिंगुलर पॉइंट एंड ए सिंपल पोल ठीक है एंड fz इज इक्वल्स टू z इनटू e टू द पावर 1/z तो यहाँ पे क्या हुआ z e टू द पावर x की सीरीज लगाई x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x की सीरीज लगाई e टू द पावर x की जो सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये e टू द पावर x की होती है z से अंदर मल्टीप्लाई किया z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2z प्लस डॉट 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 ये एब्सेट है मैंने बोला था कि C एब्सेट dz इज इक्वल्स टू 2 पाई i इनटू सम ऑफ रेसिड्यू अब बताइए रेसिड्यू ऑफ एब्सेट पोल तो हमारा 0 है एट z इज इक्वल्स टू 0 z इज इक्वल्स टू 0 पर जो रेसिड्यू है वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z दैट इज 1/2 1/2 इसका ये अब C fz dz इज इक्वल्स टू वही C z इंटू e टू द पावर 1/z dz इज इक्वल्स टू 2 पाई i इंटू सिग्मा r प्लस और z बराबर 0 इनसाइड C लाइन कर रहा ये तभी लगेगा 2 पाई i इंटू सिग्मा r प्लस तो सिर्फ यही है 1/2 दैट इज पाई i बस इतना ही है तो ये हमारा इसका आंसर जो रहा पाई i रहा ये दो क्वेश्चन और हैं एक क्वेश्चन हालांकि काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट सिंपल सा दे देते हैं उसी से आप इसको MCQ के लिए तैयार करिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कभी भी ध्यान से सुनेंगे इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन क्वेश्चंस के लिए ये है कि अगर कभी भी आपके पास 0 से 2 पाई डी थीटा ऑन ए प्लस बी कॉस थीटा हो या 0 से 2 पाई डी थीटा ऑन ए प्लस बी साइन थीटा हो तो इसकी वैल्यू 2 पाई ऑन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चाहे इतना हो चाहे इतना हो तो इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब देखिए मान लीजिए इसने ये पूछा 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा तो आप कुछ मत करो कुछ सॉल्व मत करो बस आप इसमें उठा के पुट करो तो a कितना दोनों के लिए साइन के लिए भी कॉस के लिए भी तो a कितना a2 है 2 पाई अपॉन a2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b1 1 का स्क्वायर 1 तो 2 पाई अंडर रूट 4 माइनस 1 तो 2 पाई अपॉन कितना अंडर रूट 3 तो दिस इज 2 पाई अपॉन रूट 3 ये अब मान लीजिए इसी तरह से कहते हैं 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आप कुछ नहीं यही 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वही चाहे कॉस हो चाहे साइन हो 0 से 2 पाई हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 4 तो 2 पाई अपॉन रूट पाई आ गया अगर ये क्वेश्चन हो तो इस तरह से करें ये हो तो इस तरह से करें बस आप दो रिजल्ट से याद रखें 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ए प्लस बी साइन थीटा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है
इस तरह से बच्चों आप कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का कोई भी सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।